जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, नाता जन्म जन्म का छूटे ना, नाता जन्म जन्म का छूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम 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 छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना। श्री प्रवचन पीयूष जी पृष्ठ 94। जब नचिकेता को निश्चय हो गया तब उसके पिता ने उसे अर्थात नाम दिया तो वह समाधिस्थ हो गया। उसके पिता ने ना जाने किस किस को कहा होगा, पर किसी को समाधि का लाभ नहीं हुआ। जैसे दलदार शीशे में ग्राह्य शक्ति होती है, वैसे ही योग्यता का भी शीशा बनाओ। भक्ति के ग्रंथ पढ़ना, प्रेम भरे प्रभु के गीत गाना, ये योग्यता के साधन है। कई बार प्रतीत नहीं होता, आंतरिक चेतना ठीक चलती है पर बाहर प्रतीत होने में नहीं आती। बहुत इम्पोर्टेंट है क्या महाराज ने कहा है कि नचिकेता एकदम ध्यानस्थ समाधिस्थ हो गए जब उन्हें नामदान दिया गया। तो महाराज कहते हैं कि जैसे दलदार शीशे में ग्राह्य शक्ति होती है, वैसे ही योग्यता का भी शीशा बनाओ। भक्ति के ग्रंथ पढ़ना, प्रेम भरे प्रभु के गीत गाना, ये योग्यता के साधन है। प्रश्न आया कि कैसे हम प्रभु हमसे बात कर सकते हैं और कैसे हमें भी इस तरह का लाभ हो सकता है। और देखिए महाराज यहाँ पर इसी तरह से बात की महाराज ने ग्रहण शक्ति और योग्यता की। महाराज कहते हैं कि प्रभु तब बोलते हैं जब ऑफ कोर्स हमें सुनाई, सबसे बोलते हैं, सबके साथ वार्तालाप करते हैं। वे हमारे माता है, वे हमारे पिता हैं, वे हमारे गुरु हैं। जो इंटरेस्टेड हैं उनसे भी वार्तालाप करते हैं। कईयों के सपनों में आके बात करते हैं, कईयों को किसी के थ्रू बताते हैं, डिफरेंट तरह से बात करते हैं। लेकिन जैसे महाराज ने कहा कि हमें बाहर प्रतीत नहीं होता कि वो हमसे बात कर रहे हैं या हमें उनसे मार्गदर्शन मिल रहा है। इसके लिए अपने मन शांत होना बहुत जरूरी है।
राइट। आप देखेंगे इंटरनेट पर भी जब क्लियर नहीं होता, हम कहते हैं नेट क्लियर नहीं है, आवाज़ टूट टूट के आ रही है, हमें ट्रांसमिशन अच्छा नहीं होता। या उसी तरह से जिस तरह से महाराज ने इस तरह के बहुत उदाहरण दिए हुए हैं कि सिग्नल कैच करने के लिए अंदर का रिसीवर बड़ा अच्छा होना चाहिए, है ना। सिग्नल तो आ रहे हैं, प्रभु बात करते हैं, संत लोग बात करते हैं, सब डायरेक्शन दे रहे होते हैं, अंदर फीलिंग्स हो रही होती हैं, लेकिन कई बार हम उसे सुनते नहीं है, हमें सुनना नहीं आता। तो उसके लिए हमारी ग्राह्य शक्ति सुंदर होनी चाहिए, हमारी अंदर चित्त शुद्धि होनी चाहिए, है ना। हमें सबसे पहले तो हमें असत्य का बहुत ज्यादा होना चाहिए कि हम साफ बात करें, सरलता हो, राइट। बिल्कुल सरलता पाक होना चाहिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो साफ बात बोलनी जरूरी होती है, rather than की चीजें खाकर छुपा कर बात करनी, वो सरलता में नहीं आता। बातें छुपानी, पीठ पीछे बातें करनी, ये चोरी कहा जाता है आध्यात्मिक जगत में। सो इसलिए अपने आप को चित्त शुद्धि इज द मेजर थिंग। हमारी कामनाएं शांत हो जाना बहुत मेजर फैक्टर है। कि कामना शून्य होना मतलब प्रभु का प्रकटना, कामना शून्य हो जाना, कामना शून्य हो जाना, किसी भी तरह की कामना का शून्य हो जाना बहुत बड़ी चीज है। और जब कामनाएं शून्य होती हैं तो ईर्ष्या, फिर असत्य बोलना शांत हो जाना चाहिए। ये सारी उपासक का आंतरिक जीवन पूर्ण रूप से जीवन में उतरना बहुत जरूरी है। यानी कि कुछ हद तक उतर गया, हाँ उससे उतरता रहता है, चित्त शुद्धि होती रहती है, लेकिन और ज्यादा प्रभु का सामीप्य होना वह तो इन्हीं सफाई से ही होता है। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि ये सब गुरु कृपा से होता है। गुरु देखते हैं मेहनत। मैं छोटे से एग्जाम्पल देती हूँ। मुझे अपने स्कूल में गार्डन में सपोर्ट लगानी थी पौधों के लिए, राइट। तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया, देखती रहती थी वीडियोस, तो वहाँ पर देखा कि बहुत सुंदर उन्होंने पेड़ की टहनियों की वो लेके लगाई। तो ढूंढना शुरू कर दिया, ढूंढ के इकट्ठा करना शुरू कर दिया, इकट्ठा कर भी लिया। और तभी देखा, अरे ये तो डब्बा इतना बड़ा वो रॉड्स का पड़ा है, पर हुआ कि नहीं ऊंची रॉड्स हो, ये छोटी हैं। आप यकीन मानिए लंबी लंबी लकड़ियां भी इकट्ठी करनी शुरू कर दी। हमारे स्प्रिंग प्लांटिंग थी, लगभग हम लोगों ने 27 पेड़ लगाए। उन 27 पेड़ों के साथ काने आए, बैम्बू स्टिक्स आई। पहले भी आती थी, राइट, पहले भी आती थी, लेकिन इस बार जब वो पेड़ देखे और उनके साथ वो डंडे देखे, ये क्या झोली में गिरा डंडे। यस, मेहनत तो महाराज करवाते हैं, फिर झोली में ऐसे सामने दे देते हैं कि वाओ अमेजिंग। सो इसलिए चित्त शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। उपासक का आंतरिक जीवन, वर्ड टू वर्ड जीवन में बसना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है उसमें, क्योंकि उसमें जैसे लिखा है स्वामी जी महाराज ने, वे वैसे ही होता जाता है। जैसे जैसे उन्होंने लिखा है ये करने से ऐसा होगा, ये करने से ऐसा होगा, वो बिल्कुल वैसा होता जाता है, क्योंकि देना स्वामी जी महाराज ने। इसलिए अगर इतना मतलब जितना कोई ऊंचा चाहेगा उसके टेस्ट भी फिर उतने ही ऊंचे होते हैं, कोई आसान टेस्ट नहीं होते, ये चीज है। फिर प्रश्न आया कि एक परिवार है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, तो उन्होंने अपने बच्चों को दूसरों की ही हेल्प से पढ़ाया। अब ग्रेजुएशन हो गई है तो प्रोफेशनल, एक ने तो प्रोफेशनल कोर्स कर लिया, विच वॉज वेरी स्ट्रेंज, बट वेल हो गया। तो अब जो बच्चा है मास्टर्स करना चाहता है,
ऑफ कोर्स पेरेंट्स के पास तो पैसे बिल्कुल भी नहीं है, तो बच्चा कहता है कि मैं कर लूंगी इंतजाम। अब क्या है, उसने 4 साल अपने पेरेंट्स को, अपनी माँ को स्पेशली, दूसरों के आगे हाथ फैला के रिक्वेस्ट करके यही देखा है। हर बार कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, और अब उसको भी वही आदत हो गई। बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूंगी इंतजाम। हाँ, तो मैंने, महाराज ने तो बचपन से यही सिखाया है कि चादर देख के कदम उठाना चाहिए। माँ ने ऋण इतने लिए, ऑफ कोर्स माँ तो नहीं ऋण चुका पाएगी, लेकिन माँ गुरुजनों के साथ लगी रही, राइट। अपने पति से इंसल्ट करके गुरुजनों के साथ चिपके रहे, और जहां से, और फिर उनको हेल्प मिलती भी गई। लेकिन जो बच्चे हैं वो ऐसे नहीं हैं। बच्चे जरूरी नहीं रिस्पेक्टफुल हैं, बच्चे जरूरी नहीं कि माँ की रिस्पेक्ट भी करते हैं। माँ ने बच्चों को दीक्षा भी दिलाई, माँ ने बच्चों के साथ बुक क्लब भी किया, लेकिन बच्चों में वो चीज आई नहीं, जो कि क्योंकि कई बार प्रैक्टिस नहीं करती। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको बैठने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। आप बुक क्लब में भी बैठ सकते हैं, एडल्ट्स भी बैठते हैं बुक क्लब में, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे या फिर आप गुरुजनों की टीचिंग्स के विरुद्ध जाएंगे, ऑपोजिट जाएंगे, आपने जितना सीखा होता है ना, आप सब भूल जाएंगे। इट इज अ गारंटी। आप अगर गुरुजनों की शिक्षाओं के विरुद्ध जाएंगे, ऑपोजिट जाएंगे, तो आप जो सीखा होता है वो भूल जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें अज्ञानता ले आती हैं, हावी हो जाती हैं। अगर आप, अब क्या है, अब बच्चे को की बारी आई है, बच्चे के मन में है मुझे मास्टर्स करनी है, बहुत कॉन्फिडेंट। तो माँ ने बताया कि बच्चे का एक मित्र है, हाँ, और जो मित्र है वो हेल्प करेगा। अब यहां पर एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है संसार में। क्यों वो आपकी हेल्प करेगा? क्या उसे चाहिए बदले में? हेलो, मेन बिन कारण हेल्प नहीं करते, उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। बहुत जगह विमेन भी ऐसी करती हैं। आजकल का समाज डिफरेंट है, वे साधक नहीं हैं और साधक तो चलो जैसे भी हैं, उसके बाद वे प्रैक्टिसिंग साधक भी नहीं है। जरूरी नहीं साधक ऐसे हो रहा है, या इसलिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि किससे आप लेने जा रहे हैं लोन, या क्यों कोई आपको पैसे देगा। ठीक है, तो यहां पर पैसे के चक्कर में आप रिटर्न में क्या दे रहे हैं उन्हें, ये पक्का करना बहुत जरूरी है। इमोशंस में आके, राइट, हम बॉडी और बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। हाँ, बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। इसलिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरा फ्रेंड है, अगर फ्रेंड है और अगर बॉयफ्रेंड है, अगर रिलेशनशिप है, तो व्हाई नॉट गेट मैरिड? व्हाई नॉट गेट मैरिड एंड देन डू इट, rather than अनमैरिड होकर पैसे के बदले। और महाराज के वर्ड्स हैं, संसार तो कभी भी नीचे से कुछ भी खींच सकता है। इसलिए इट इज अ बिग रेड फ्लैग until and unless कोई अगर किसी की इंटेंशन जब तक पूरी तरह पता ना हो तब तक नहीं करना चाहिए। ये चीज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए पैसे लेना, लोन लेना, अगर थोड़ा सा भी इंडिकेशन होता है कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी,
विड्रॉ कर लेना चाहिए कोर्स से, यू नो, रेदर देन कि हम वही चलते रहें कि हम, हाँ पर वो मुझे करना है, मैं ये करके डेफिनेटली मैं उधर लगूंगी, इधर लगूंगी। किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती वैसे, लेकिन यस, बहुत काइंड लोग भी होते हैं, राइट, बहुत हेल्पफुल लोग भी होते हैं, लेकिन हमें क्योंकि आदत हो गई होती है लोगों से लेने की, तो अब क्या हो रहा होता है, बच्चे भी उसी चीज़ पे चल रहे होते हैं। फिर एक बच्चे ने कहा कि मैंने जॉब करनी शुरू कर दी है या अर्न करना शुरू कर दिया है, मैं कॉलेज छोड़ दूं? जो जिस चीज़ में हाथ डाला है, जिस चीज़ में पाँव आगे बढ़ाया है, वो तो पूरा ही करना चाहिए, चाहे जैसे मर्जी करें पूरा। ये हमारे गुरुजनों की शिक्षाएं नहीं है कि आधे में छोड़ दें, चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, चाहे कितना भी चैलेंजिंग हो, उसमें पूर्णता ही करके बाहर निकलना चाहिए। जहाँ इतनी ज़्यादा पैसे की तंगी हो, वहाँ जब पता चले कि बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाला है, ये चीज़ें बिल्कुल, ऑफ कोर्स पेरेंट्स है, वो वही करेंगे, लेकिन हमेशा ये याद रखना चाहिए, चादर देखकर पाँव पसारना चाहिए। अगर बच्चे की एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में हो सकती है आराम से, तो जितनी फीस प्राइवेट स्कूल के लिए जाती है, उतनी फीस अगर सेव कर ली जाए और 11th 12th उस समय के लिए यूज की जाए, और तब तक आप देखेंगे कितने सेविंग्स अकाउंट या एफडी में करके या बच्चों के नाम की तब तक कर ली जाए, तो आप देखेंगे कि तब आफ्टर सो मेनी इयर्स लाइफ बेटर होगी, रादर देन कि प्राइवेट स्कूल में डालकर बच्चे को पढ़ाया जाए, विच इज जहाँ आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा है कमज़ोर, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल शब्द सही नहीं रहता। अब कहो कि दूसरे बच्चों को भी वहाँ पढ़ाया है, तो प्रभु ने बहुत कृपा की है कि थोड़ी स्टैंडिंग हुई है। ध्यान से अपने कर्म करने चाहिए, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। पेरेंट्स अगर ऋण उतार सकते हैं तब करें, तब ज़रूर पैसे करें। बहुत क्रय विक्रय का बहुत पेचीदा कर्म है, और जितना साफ सुथरा हो उतना ही ठीक रहता है। सो इसलिए दूसरों जो चीज़ नहीं कर सकते, आपकी इच्छाएं हैं डेफिनेटली, लेकिन आप अपने बलबूते पे करो ना वो इच्छाएं पूरी। अभी ही करना है, अभी ही करना है। आप कमाते क्यों नहीं हो, अर्न करो, और उतना जब हो जाए तब एडमिशन क्यों नहीं लेते, rather than दूसरों के सहारे कर्म भी खराब करो, अपनी लाइफ भी गड़बड़ रिस्क पे डालो, which is just not a good thing। यार सो बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं मैंने आज सुना कि अगर एक भी रेड फ्लैग हो, निकल जाना चाहिए, ध्यान वहां पे वापस नहीं आना चाहिए, एक भी रेड फ्लैग लगे। बहुत सुंदर प्रश्न के रूप में आ रहा कि अगर परमेश्वर भी कहते हैं कि बड़ा प्रेम भरा रिलेशनशिप होगा, या पर वहां पे अगर आदर सम्मान नहीं है, तो क्या आप कदम बढ़ाना चाहेंगे? क्या क्राइटेरिया होगा आपके कदम बढ़ाने का? प्रेम के साथ आपको बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, और सबसे बड़ा रेड फ्लैग है रिस्पेक्ट का, कि रिस्पेक्ट नहीं होने वाली वहां पर, लेकिन प्रेम हो सकता है, यू नो। प्रेम के वेरियस फॉर्म्स भी होते हैं, फिजिकल फॉर्म भी होता है प्रेम का, वो भी एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप, बहुत
होता है, और बहुत कईयों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, मेन के लिए स्पेशली। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि आपकी नीड्स आपको पहले रखा जाता है, लास्ट में नहीं, है ना, ये चीज़, ये रिस्पेक्ट। तो अगर अगर रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं है, वो भी एक रेड फ्लैग है। और फिर आती है और अगर आपको और ज़्यादा रेड फ्लैग्स दिखते हैं तो आप क्या चूज़ करेंगे? क्या आप लविंग रिलेशनशिप यूज़ करेंगे? क्या आप रिस्पेक्ट को चुनेंगे और फिर आउट हो जाएंगे? या फिर आप अपने गुरुदेव के लिए रिलेशनशिप चूज करेंगे, चाहे वो जैसा मर्जी निकले? क्या करेंगे? नाइस क्वेश्चन, राइट? सोचने की बात है, पर या बट इम्पोर्टेंट है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठ। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।